श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लाता दूध शिला पर चढ़ा देता। एक दिन लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा, एक दिन मणिखेरी के जो राजा थे लिंग राजेंद्र, उनको मालूम पड़ा और लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा कि सुब्बा राय एक शिला के ऊपर जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर फिर काम पर चले जाता है। राजा को मालूम पड़ा, राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, जाओ जरा पता करो, जब हमने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा है, हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतने बड़े मंदिर का जब निर्माण कर दिया है, तो सुब्बा राय को अगर जल चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। सुब्बा राय को अगर दूध चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। जब हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा है, इतना बड़ा मंदिर हमने बनाया है, और अगर दूध चढ़ाना है, पूजन करना है, जल चढ़ाना है, तो फिर उस मंदिर में जाकर चढ़ाए। एक शिला के ऊपर, एक पाषाण के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है। क्या सुब्बा राय में विवेक नहीं है? क्या सुब्बा राय में बुद्धि नहीं है? विचार किया महाराज। राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और राजा को इतना क्रोध आया कि लिंग राजेंद्र ने उसी समय पर ब्राह्मण सुब्बा राय को बुलवाया और बुलवाकर कहा, सुब्बा राय, हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा, उस मंदिर में जल चढ़ाने की जगह, उस मंदिर में दूध चढ़ाने की जगह तुमने एक पत्थर रख दिया और उस पत्थर पर दूध चढ़ा रहा है, उस पत्थर पर तुम जल चढ़ा रहे, उस पत्थर पर तुम पूजन कर रहे, उस पत्थर की तुम साधना कर रहे, उस पत्थर का तुम पूजन कर रहे। सुब्बा राय ने हाथ जोड़कर लिंग राजेंद्र राजा से कहा, महाराज, महाराज, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पूजन करने तो मैं मंदिर ही जाता, पर मैं जब सबके यहाँ काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, किसी किसी के यहाँ कोई काम होता है, किसी के यहाँ कोई काम होता है, और ये सेवा करने के बाद, काम करने के बाद जब मैं फ्री होता हूँ और फ्री होकर जब मैं मंदिर जाता हूँ, तब तक मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। अब आप बताएं महाराज कि मैं करूं तो करूं क्या? कहीं मेरा नियम ना टूटे, इसलिए मैं शिव की साधना करता हूं। एक शिला के रूप में मैं पूजन करता हूं, एक शिला। हमारे बीच में क्षेत्र के पालक मंत्री जी पधारे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप व्यासपीठ का पूजन करने के लिए आए। क्षेत्रीय पालक मंत्री महोदय यहाँ पधारे।
माननीय संजय जी राठौड़ साहब मंत्री एवं पालक मंत्री यवतमाल जिला के यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। और कौन आया? एवं माननीय विधायक राजू भाव तोड़साम जी, माननीय विधायक सुधीर जी मुंगटीवार जी, माननीय विधायक किशन जी बानखेड़े जी, एवं जो भी अतिथिगण के नाम यहाँ आए हैं उनका शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। सुब्बा राय जी एक शिलाखंड की पूजन करते हैं, एक शिला की पूजन। जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? जब मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो तुम मंदिर क्यों नहीं जाते? सुब्बा राय जी ने कहा कि मेरा और मंदिर का समय नहीं बैठ पाता, मैं सबके यहाँ सेवा कर कर काम कर कर फ्री होता हूँ, तब मैं मंदिर जाता हूँ, और मंदिर जाता हूँ तब तक मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। मंदिर का द्वार बंद हो जाता है तो मैं कैसे वहाँ जल चढ़ाऊँ, कैसे वहाँ पूजन करूँ? समझ नहीं क्या? इसलिए मैंने ये पत्थर को रखकर उसी को शिवलिंग मान लिया। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिस दिन मंदिर ना जा पाओ, जिस दिन मंदिर में जाकर एक लोटा जल ना चढ़ा पाओ, उस दिन अपने हृदय में शिव को पाने का प्रयास करना और एकांत में बैठकर 5 बार 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप करना। आपको ऐसे महसूस होगा जैसे हम शंकर के मंदिर में पहुंच गए हैं और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा दिया है। मन को शिव को, मन को शंकर का, मन को शिव स्वरूप बना। और जब मन को शिव स्वरूप बना ले, मन को शंकर बना ले, मन को चित्त को हम शिव बना ले, तो जीवन का एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाए। वो एक स्मरण करते थे शैलेन जी, मन मेरा मंदिर, मन मेरा शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं।
ऊपर खिड़की भी नहीं।